नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी के सर्किट हाउस में। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। इस दौरान विभिन्न सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की है। वहीं देहरादून के डाकरा बाजार में कैबिनेट मंत्री के सामने एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने दुकानों में घुसकर सामान उठाया और भागने लगा। लोगों ने रोका तो उसके साथ भी मार पिटाई की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गुजर रहे थे। हंगामा देख वह रुककर मामले की जानकारी ली। इस दौरान भीड़ ने उन्हें वहां से हटाया और मंत्री के सामने ही उसकी खूब धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राधा बिष्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण को बचाने में जुटी हुई है और महिला पहलवानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार से त्वरित न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं दोषी को सख्त सजा देने की कार्रवाई करने की मांग की है। पहलवानों के लिए हम ये देखते हैं कि उनको 4 महीने से वो बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और अगर वो अपनी मांग को लेकर संसद भवन में परसों गई तो 28 मई को, तो उनको तिरंगे के साथ उनको बिल्कुल कुचला गया, रौंदा गया और अपने पैरों के तले हमारे तिरंगे को दबाया गया। तो ये तो महिलाओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है ना। और कहते हैं कि एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी तभी तो बच पाए, जब बेटी बचेगी वो तभी तो पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी। अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने अपने कैंप कार्यालय में मीडिया कर्मियों के साथ काफला पार्टी दी गई। इस मौके पर बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आज उत्तराखंड के पर्वतीय फल और अनाज को विकसित करने के उद्देश्य से इस तरह की पार्टियों हरीश रावत द्वारा दी जाती थी। इस बार बिट्टू कर्नाटक ने भी बताया कि काफल के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारे पहाड़ी उत्पादों को विश्व में पहचान देना, दूसरा ये लोगों का रोजगार बनना है, जिससे उत्तराखंड के पलायन को भी रोका जा सकता है। उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी प्रचार कर इसको और अधिक विकसित करने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ हम मिलकर पूरे प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, हम अपने फलों को के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, हमारे पर्वतीय फलों को संरक्षित करने के लिए, विशेष तौर पर कांपल, खुमानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती और हमारी जो खाद्यान्न है जिसमें मडुआ, झुंगरा, हमारे भट, गहत, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। और आज उसी क्रम में हमारे कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले हमने मोहनरी में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ऋतु खंडूरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि वह यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रही है और लौटते वक्त भराड़ी सैंड में बाल आयोग के द्वारा बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। से आज निकली हूँ, मसूरी होते हुए, धनौल्टी होते हुए मैं आज हरसिल पहुँचूँगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुँचूँगी और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुँचना है और लौटते वक्त गैरीसैंण, भराड़ी सैंड, गैरीसैंण जाऊँगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहाँ पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों के द्वारा
उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू अधिकारियों के साथ मॉल रोड निरीक्षण किया और इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसडीएम मसूरी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि मॉल रोड के पुनर्निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी भी जताई है। तो मुख्य सचिव ने कि मॉल रोड पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और जिस तरह से देरी हो रही है काम में उसका जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में देरी पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव और इस दौरान काम में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त की। माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्शन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक एई की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूस की मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट्स यही हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है। कोबल स्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद है कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। कोबल स्टोन का काम हो रहा है और सीवर, वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है। देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए जुलाई में वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान चलाने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी पशुगुमन ने बताया कि इस बार जनवरी 2024 को आधार मानते हुए फोटो युक्त वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जाएगा। इसके लिए 1 जून से कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू होगी। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन अभियान चलाएंगे। 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट में प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 30 नवंबर तक दावे आपत्तियां मंजूर की जाएंगी। तो वोटर लिस्ट को लेकर ये तमाम अपडेट दी गई है। तो किस तरीके से इस लिस्ट को लेकर आप अपडेट करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नई टिहरी में अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाने की मांग की है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर अपने स्तर से कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है और विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। तो अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में विवाद, नई टिहरी का ये पूरा मामला जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। तो अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में ये विवाद देखने को मिला। नई टिहरी में अतिक्रमण को लेकर ये विवाद। देहरादून में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए जुलाई में वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान चलाने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी पशुगुमन ने बताया कि इस बार जनवरी 2024 को आधार मानते हुए फोटो युक्त वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जाएगा। इसके लिए 1 जून से कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन अभियान चलाएंगे। 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 30 नवंबर तक दावे आपत्तियां मंजूर की जाएंगी। निर्वाचन आयोग से हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन का शेड्यूल आया है। इसमें 2 एक्टिविटीज़ हम करेंगे, प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ है और रिवीजन एक्टिविटीज़ है। प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ में हम जितना हमारा फील्ड फंक्शनरीज़ है उनको हम ट्रेनिंग करेंगे और हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, बीएलओ है डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन करेगा
21/7/2023 से लेकर 21/8/2023 तक करेंगे। इसके बाद हम लोग रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ करेंगे, रिमूवल ऑफ जो डिस्क्रिपेंसीज। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां उत्तराखंड में शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश और केंद्र निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में पूरे देश में तैयारियां शुरू हुई हैं और उत्तराखंड में भी ये तैयारियां शुरू हुई हैं। जो निर्वाचन आयोग है उसका प्रयास ये है कि जो लोग अपनी विधानसभा बदल चुके हैं या जिन लोगों ने विधानसभा अपनी नहीं बदली है परंतु नाम ऐड करवाना चाहते हैं अपने परिजनों का, तो अलग अलग फॉर्म है, जैसे फॉर्म 6, 7, 8, 9 और 9B उसे भर सकते हैं। और साथ ही इन मतदाता सूची की जो तैयार हुई है उनकी अलग अलग तरीके से चेकिंग भी शुरू होगी और अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे भी इस बात का करेंगे। इसीलिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जिलों में, उन्हें निर्देश राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है वहां से जारी किए गए। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं डीएम धीराज सिंह और एसएसपी अजय सिंह लक्सर पहुंचे और कांवड़ यात्रा के प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और लाखों श्रद्धालु गंगा जल भरने के लिए गाड़ियों से हरिद्वार आते हैं। जल भरने के बाद वह पैदल वापस लौटते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर पर ध्यान दिया गया है। पुलिस और प्रशासन का संयुक्त ये यात्रा होती है, इसमें कोई एक विभाग इसमें नहीं होता, सभी विभागों का सामंजस्य की आवश्यकता है और साथ ही साथ चाहे वो कोई विभाग हो इसमें, इसलिए पुलिस की तरफ से साथ में ज्वाइंट विजिट इसलिए होती है कि जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, वो व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो जाए। इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग के लोग ने जहाँ पे चाहे जो भी विभाग की कमियां थी उसको निर्देश दिए गए। उन जगह की फोटोग्राफ ली गई कि जो अगले 10 दिन के अंदर काम होने के बाद वो शेयर की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि चूंकि अब 1 माह ही ऑलमोस्ट रह, तो हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे। तो हरिद्वार से लेकर यहाँ तक जितनी लंबाई में कांवड़ यात्री हमारे चलेंगे, वैसे तो 10 दिन पहले हम लोगों ने संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको बता दिया कि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी उससे और कितना अच्छा हम बेटर हम कर सकते हैं। और इसके लिए चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो शासन से स्वीकृति के प्रत्याशा में जो भी टेंडरिंग की। तो हमारे साथ लगातार सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां देखिए तेज है। वो तस्वीरें सबको याद है जब बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों लोग हरिद्वार पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए, और इसे लेकर कहीं ना कहीं देखिए हैक्टिक भी रहता है और किस तरह से लगातार व्यवस्थाओं को लेकर क्या दुरुस्ती करनी चाहिए इसका कहीं ना कहीं निरीक्षण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जुलाई माह में कांवड़ यात्रा शुरू होनी है और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कांवड़िए आते हैं। कांवड़ आने 2 प्रकार हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं और कुछ डाक कांवड़ से आते हैं। कांवड़ में जो अंतिम दिन होते हैं, जब 3 दिनों में वापस जाना होता है पैदल को, उस वक्त बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक होती है कि किसी भी प्रकार से कोई हादसा न होने पाए, व्यवस्था बनी रहे। बीते वर्ष की बात करूं तो करीब 3 करोड़ कांवड़िए आए हैं हरिद्वार जल लेने और यहाँ से वापस गए हैं अपने अपने शिवालयों को। इस बार जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में भीड़ है, अनुमान यही है कि कांवड़ यात्रियों की संख्या भी बीते वर्षों की तुलना में बढ़ने जा रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह और जो कलेक्टर हैं हरिद्वार के धीराज गबरियाल, दोनों ही अफसरों ने मार्ग का निरीक्षण किया है और अभी से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। जो कप्तान है अजय सिंह, ये पहले भी हरिद्वार में रह चुके हैं एसपी देहात के पद पर, इन्हें अनुभव है, जबकि धीराज गबरियाल भी नैनीताल में पर्यटन को लेकर कई प्रयोग कर चुके हैं, विशेषकर रामनगर में G20 को लेकर, जिसको सरकार ने भी सराहा। अभी से तैयारियां शुरू किए जाना ये सीधे तौर पर बताता है कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि चूंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश भी है, तो यहाँ जो यात्री श्रद्धालु है वो सुरक्षित आए और सुरक्षित जाए, इसीलिए अफसरों ने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियरिंग महासंघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में डिप्लोमा इंजीनियर ने अपनी समस्याओं को लेकर सचिवालय कूच किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर भी रोका गया। ओल्ड पेंशन इसकी हमारी प्रमुख मांग है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ और मांगे तो नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। जैसे कि हमें 3 पदोन्नति की मांग कर रहे हैं कि भाई डिप्लोमा एक ऐसा मात्र ऐसा संवर्ग है जिसको पूरे सेवा काल में पदोन्नति नहीं हो पाती है, इसलिए हम 3 पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। एक 2013 हमारा मोटरसाइकिल अलाउंस का जियो हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि 6 माह में इसका वो रिवाइज किया जाएगा, लेकिन आज 10 साल हो चुके हैं इसका। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल देहरादून के सहारनपुर चौक से धर्मपुर विधानसभा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जा रहा है, जिसे रुकवाया दिया गया है। वहीं विधायक धर्मपुर ने कहा कि पूरे देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया गया है, लेकिन वो अपनी विधानसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेलेंट नहीं बना रहे हैं। जब ये मेरी जानकारी में है, मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेलेंट तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है, जब तो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी मैंने उनको 1-2 बातें समझाई हैं। अभी इन्होंने परेड ग्राउंड से लेते हुए सारा पानी रेस कोर्स में ले जाकर चंदननगर वाले नाले में डाल। स्मार्ट सिटी में देहरादून के दीनदयाल पार्क में आस्था इलेक्ट्रॉनिकल सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि हमारे द्वारा नगर निगम क्षेत्र में पिछले 5 सालों से स्ट्रीट लाइटों की देखभाल और स्ट्रीट लाइटों को लगाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी कंपनी को पिछले 2 सालों से लाइट मेंटेनेंस का बकाया लगभग 4 करोड़ रुपए EESL और नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण नहीं दिया गया। 2 साल से बिना भुगतान के हमारी कंपनी कार्य कर रही है। पेमेंट न मिलने से हमारी कंपनी कर्मचारी को सैलरी देने में 2 से 3 महीने का विलंब भी हो गया है। विरोध इस बात से है कि हमारी कंपनी पिछले 5 साल से नगर निगम देहरादून और EESL के लिए देहरादून में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम करती है, मतलब पूरी देखभाल और नई लाइट लगाने का काम करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले 5 साल से काम हम कर रहे हैं ना, 4 साल बिल्कुल सही गुजरे। पिछले 1 साल से क्या हुआ कि नए नगर आयुक्त जो मनु गोयल जी आए हैं ना, उसके बाद से हमारी कंपनी को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। जो भी हम कंप्लेंट करते हैं, जो भी हम 24 घंटे में या 48 घंटे में कंप्लेंट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हमारा वेतन रुक गया EESL कंपनी के द्वारा। अच्छा, इसमें मैटर क्या है कि नगर निगम ने EESL कंपनी को पूरा पेमेंट कर दिया है। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हमारा काम सही नहीं है, ठीक है, हम कंप्लेंट नहीं कर पा रहे मान लो, तो पेमेंट किस बात का करा है? देखिए, आस्था कंपनी EESL का सब वेंडर है और आस्था कंपनी से हमारा डायरेक्ट कोई अनुबंध किसी प्रकार का है नहीं, तो इससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। EESL नगर निगम में अनुबंध के अंतर्गत उसको लाइट्स लगानी भी थी, रिपेयर और मेंटेनेंस भी करना था, परंतु उनके द्वारा रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके संबंध में उनके पेनल्टीज़ वगैरह लगा के उनका जो भी भुगतान बनता था दे दिया गया। इसके पश्चात अब कंपनी के द्वारा अपने सब वेंडर को भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, ये कंपनी और सब वेंडर के बीच का मैटर है, इससे नगर निगम का कोई मैटर है नहीं। ऑल्दो EESL ने जो ये कार्य अभी स्ट्रीट लाइट का व्यवधान जो उत्पन्न हुआ है, उसके क्रम में नगर निगम ने अपनी तैयारी कर ली है और नगर निगम के द्वारा अब लाइट को रिपेयर करने की कार्रवाई अपने स्तर से कुछ ही दिनों में। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर पुतला दहन कर इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज भारत में जिस प्रकार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसको राष्ट्रीय हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साक्षी के हत्यारों को फांसी पर लटकाने की मांग की है।
हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो सोची समझी साजिश के तहत जो भारत को एक दीमक की तरह अंदर ही अंदर जो है खोखला करते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारी दिल्ली में एक घटना हुई थी, बहन जो साक्षी थी वो मुसलमान जो लड़का था जो हिंदू बताकर अपने को हिंदू बताता था, हाथ में कलावा बांधता था, उसने जो है हमारी बहन की हत्या कर दी। उसका कारण क्या रहा कि उसने जो है अपना जो धर्म है वो बदलने के लिए इनकार कर दिया और एक सोची समझी साजिश के एक साक्षी ही नहीं, हमारे देश की कई ऐसी बहनें हैं जो अपने जो धर्म को परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसे मार दिया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रमोद रावत मूल रूप से कलजुखाल ब्लॉक के अगरोड़ा गांव का रहने वाला था। ग्रामीण हेमंत बिष्ट ने बताया कि प्रमोद के घर पर इसी महीने के 25 जून से मद्भागवत कथा आयोजित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री प्रमोद रावत की मृत्यु की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराएं, जिससे इस घटना का खुलासा हो सके, उन्हें साफ किया जा सके। अगर इस घटना की निष्पक्ष जांच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नहीं कराई जाती है तो वो आगामी दिनों में उस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। आज व्यापार में हम लोग एक अपनी शॉप चलाते हैं और बड़े दुख की बात है कि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी उसमें थे, तो वो इनके साथ एक घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या एक्सीडेंट राइफल साहब करते हुए तो ये घटना हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए आज हमारा जो है पूरा व्यापार मंडल से बंद कर रखा है मार्केट को। आज व्यापार में हम लोग भाई जिंदा दिल आदमी खो दिया है और जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि उसने आत्महत्या की, मैं जहाँ तक उसको जानता था वो जिंदा दिल आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, यह हत्या हुई है। और मैंने कोई भी मेरे को फ़ोन कर रहा है तो वो बोल रहा है कि गोली, मैंने कहा गोली वो आदमी मार ही नहीं सकता है ना, कुछ ना कुछ इसका आप सुनने में भी ये भी आ रहा है कि गोली की आवाज़ नहीं आई, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको उसके साथियों ने कई बार फ़ोन किया है, और जब उसने फ़ोन नहीं किया तब उसको देखने गए उसके साथ ही 5-10 मिनट बाद। और सुनने हम तो ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो घेरा है उसके अंदर सीसीटीवी, सरकार बोल रही है कि प्रत्येक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। क्या मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड इतना वो है कि एक उस क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का सराउंडिंग एरिया है वहाँ सीसीटीवी का। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।